हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रजापति है और आपके लिए मैं नई क्लास लाया हूं जिसका नाम है, आपने पढ़ लिया होगा टाइटल पे, जिसका नाम है अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो अभी हाल फिलहाल में अभी रीट के टॉपिक में नई जुड़ी है। आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इसके बेसिक डिटेल के बारे में जानेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास काफी पसंद आएगी और आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज का अपना नया टॉपिक हो जाएगा और ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है, तो आज का अपना नया टॉपिक है जो रीट के अंदर हाल फिलहाल में जुड़ा है, लगभग 2 या 3 दिन हो चुके हैं, जिसका नाम है एनईपी, शॉर्ट में बोलते हैं एनईपी। ठीक है भाई, एनईपी 2020 ये टॉपिक जुड़ा है ना, आप देख सकते हो यही है हिंदी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सा है, 2020। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा और आसानी से समझ में आएगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने दिन से ये वीडियो क्यों नहीं बन पा रही है। मैंने इसके बारे में नई नॉलेज इकट्ठे की है। ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल में टॉपिक जुड़ा है, इसके बारे में रिसर्च करने के बाद आज मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का अपना ये टॉपिक हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और आपको पता है यह हाल फिलहाल में जुड़ा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। रीट के अंदर कोई ना कोई जरूर नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं आएगा, कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है भाई, तो आइए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक हो जाएगा एनईपी। ठीक है, इसके बारे में बेसिक डिटेल जानेंगे, फिर आगे अपने अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो अपन इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है और ये कौन सी सदी में आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे भी घूम के आ सकता है। तो यहां से शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई कब थी। ठीक है भाई, ये थोड़ी है कि आज ही आ गई है। ठीक है, कि भाई रीट वालों ने जोड़ दिया तो आज ही आ गई, ऐसा नहीं है, ये पुराने समय में आ चुकी थी पहले ही। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, तो ये देखो सबसे पहले आई थी सन 1968 के अंदर। ठीक है भाई, सन 1968 के अंदर ये सन है इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, दूसरी बार कब आई थी, सन, इसका उल्टा कर देना अपने को, 1986 में। ठीक है, नंबर दूसरी कब आई थी, 1986 के अंतर्गत। ठीक है, और नंबर तीसरी, ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी नंबर 30, जो अब तक मतलब देखी जाए तो आज के समय में वो सबसे नई है, मतलब जो नवीनतम आई है वो कब आई है, ये आई है 2020 के अंतर्गत। ठीक है भाई, आपको पता है राजस्थान में इसका प्रारंभ हो चुका है, पर वो धीरे धीरे प्रक्रिया के अंतर्गत लिया जा रहा है। राजस्थान को छोड़ करके कई जगह पे अब ये लागू हो चुकी है, इस कर्नाटक वगैरह में, इसके इलाके में ज्यादातर ये नई नीति शामिल हो चुकी है। तो देख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें बिल्कुल बारीकी का पॉइंट है, उसको छोड़ना नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये दोनों, ठीक है, और फिर ये, ठीक है, इन तीनों को ले लेंगे अपन। तो सबसे पहले 1968 की, ठीक है, 1968 वाली जो सन की सबसे पहले नीति आई थी, और ये आई है, इसके बाद दूसरी नीति आई थी सन 1986 में। तो ये दोनों नीति कौन सी शताब्दी की है, मतलब सदी की है, ये है 20वीं सदी की। ठीक है भाई, 20वीं सदी की नीति है, 20वीं सदी की। और जो 2020 में आई है वो नीति कौन सी है, 21वीं सदी की नीति है भाई। ठीक है, जो जिसको अपन बोलेंगे नवीनतम नीति, 21वीं सदी की नीति है। मुझे उम्मीद है आपको बखूबी ये दोनों तीन पॉइंट आसानी से समझ में आ गए होंगे। देखो इसमें क्या है, एनईपी जिसको अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये शॉर्ट में है और इसके बारे में ये वर्तमान की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है। और रीट ने इसके बारे में कितना नोटिफिकेशन डाला है आप देख चुके हैं। हालांकि आपने सिलेबस भी देखा होगा, नहीं देखा होगा कोई बात नहीं है, हम इनको बखूबी एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो देखो एक बार थोड़ा सा, फिर चलते हैं आगे की ओर। चलो और जान लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये तीसरी नीति है, आपको ये पॉइंट लिख देता हूं इसमें, ये 2020 वाली। ठीक है,
इसके बारे में देख लो नीचे, ये 2020 वाली है, ठीक है, जो 21वीं सदी की है, 21वीं सदी, या इसको अपन कौन सी बोल सकते हैं, 2020 के सन की, ठीक है, 2020 की नीति अब तक, मतलब जो प्रेजेंट है भाई, ये अब तक राजस्थान में लागू नहीं हो पाई है, कंप्लीट रूप से लागू नहीं हुई है, ये समझो कि अभी ये क्या, इसकी शुरुआत नहीं हुई है, पर ये 2030 तक लगभग आने वाला जो समय है उसमें ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 2000 अब तक लागू नहीं हुई। बस आपको ये याद रखना है, ये तीनों पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट, इजी और आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको ये बखूबी समझ में आ रहे होंगे, इससे बढ़िया मौका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। भले ही हमको थोड़ा टाइम लग गया है इस वीडियो बनाने में, पर हमने क्या है, अच्छे से अच्छे निकाला है, ठीक है, आपके लिए, जिससे जानकारी इकट्ठी की है और सारी चीज बिल्कुल क्लियर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, तीनों को आप नोट कर लेना, ठीक है। अब एनईपी आपको समझ में आएगी, एनईपी अपन 2020 पढ़ रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के अंतर्गत आई है, इसी को अपन पढ़ने वाले हैं, जो 21वीं सदी की है। अब देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखो, इसके लिए सबसे पहले आप समझो, सीधी सी बात, हम कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं, ठीक है, तो उससे पहले अपन सोचते हैं, ठीक है, कोई भी कार्यक्रम बनाए, जैसे कि दिसंबर माह चल रहा है अपना, तो क्या लास्ट में जैसे नई साल आने वाली है, तो हम सबसे पहले एक योजना बनाएंगे अपने दोस्त वगैरह के साथ, है ना, और किसी को अपन खड़ा कर देंगे, भाई आज हम हैप्पी न्यू ईयर की क्या पार्टी बनाने वाले हैं, ठीक है। जब हम सबसे बोल देंगे कि हम हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी बनाने वाले हैं, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह सर्कल होगा, जितने भी आपके ग्रुप में जुड़ने वाले हैं, सभी में से आपको जो विश्वास के लायक है उसको क्या अपन खड़ा कर देंगे, ठीक है, एक आदमी को, और उनसे बोलेंगे भाई सभी से क्या रुपए उगा लो, है ना, और अपन हैप्पी न्यू ईयर बनाने वाले हैं। तो ऐसे ही ये इसके बारे में हुआ है, सबसे पहले किसी के बारे में, मतलब किसी ने इसको सोचा है, ठीक है, सोचने के बाद, जो 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एनईपी वाली है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, ये किसके द्वारा लागू की है और इसके अध्यक्ष कौन बना है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात ये समझो कि इसको लाया कौन, ठीक है, नई नीति, नई शिक्षा नीति 2020 को हमारे जो पीएम है, ठीक है, पीएम सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाई प्रेजेंट की बात लगभग आपको देख रहे होंगे, 2014 के बाद ये लगभग अब तक हारे नहीं है, तो ये इस क्या आप समझ गए होंगे बखूबी कौन से हैं, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, मोदी जी के द्वारा लाई गई, ठीक है भाई, उम्मीद है आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इसमें। अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लाया है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसका सबसे पहली बात आप ये समझो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि सभी बच्चों को, ठीक है, सभी बच्चों को समय रहते हुए मतलब क्या बोलते हैं, उसके क्रिया में संपूर्ण बनाना। क्रिया मतलब जैसे कि आप ये समझो कि भाई तीसरी क्लास का बच्चा है, ठीक है, उससे बोलते हैं भैया कमल, ठीक है, कोई पूछा जैसे भाई पानी को मेरे को पानी उठा के लाओ, हो सकता है और कुछ चीज ले आए, ठीक है, उससे बोलो भाई 3 का फाड़ा बोल, 3 का फाड़ा बोलने लगता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है। या उल्टा चला जाता है किसी दूसरे पहाड़े में, जैसे कि भाई बोलने लग रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 18, फिर 20, फिर 22, किसी और लाइन में चला जाता है, ठीक है, काउंटिंग वगैरह। तो उसको क्या अभी पक्की नॉलेज नहीं है, तो उसके नॉलेज को क्या कंफर्म करने के लिए, मतलब कि बिल्कुल पक्का और सटीक बनाने के लिए इसके अंतर्गत लिया है, जिसमें बच्चों को क्या खेल खेल में सिखाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को क्या खेल खेल में सिखाया जाएगा। दूसरी क्लास तक बच्चों को क्या मतलब क्या बोलते हैं, पेपर नहीं लिया जाएगा, इसके बाद वो जो अपनी क्लास में बढ़ेगा उसके बाद पेपर लिया जाएगा, और सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी ये देख लेते हैं, ये समिति किसके अंतर्गत बनाई है,
समिति का निर्माण। ठीक है भाई, जो एनईपी समिति बनाई है किसके अंतर्गत बनाई है, इसके का निर्माण के अध्यक्ष। ठीक है भाई, अध्यक्ष कौन है, कस्तूरी रंगन। ठीक है भाई, इसको सही से लिख देता हूं। ठीक है भाई, कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में बनाई, नेतृत्व में हुआ। ठीक है, या बनाई बात एक ही है, आप समझ होंगे कि कस्तूरी है ना, कस्तूरी रंगन। देखो दोनों पॉइंट बिल्कुल इजीली शॉर्ट में है, फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो बता देना। देखो नई शिक्षा नीति 2020 है। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई थी भाई, उन्होंने क्या है इसको लॉन्च किया है, उन्होंने ये बनाया है, मतलब क्या है लाने के श्रेय इनको जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण जो भाई शिक्षा नीति 2020 है, इसका निर्माण भाई समिति बनाई है, उसके बारे में जो अध्यक्षता की है, ठीक है, उस समय कौन है, तो ये किसके नेतृत्व में रहकर की है, के आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, के कस्तूरी रंगन। ठीक है, इसके नेतृत्व में बनाए। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, बढ़ते हैं, इसमें नोट देख लेते हैं भाई, अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसी को देख लेते हैं। सन 1986 में आगे देख लेते हैं, सन 1986 के अंतर्गत सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले जो अपनी शिक्षा नीति कब आई थी, मैंने आपको क्लियर बता दिया, इससे पहले जस्ट बताया 1968 में। ठीक है, 68 के अंदर आई है। सेकंड कब आई थी, 86 के अंतर्गत। पर आपको ये याद रखना है, सबसे पहले क्या हुआ था कि उस समय जो क्या है इसके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है, उनके द्वारा जो शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके MHRD कर दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मंत्रालय रखा। ठीक है, शिक्षा का नाम बदल कर, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रख दिया, जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे MHRD। ठीक है, सन 1986 में। ठीक है, 86 में जो राजीव गांधी थे, आपको नाम भूलना नहीं है, राजीव। ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा शिक्षा मंत्रालय, यही बोल रहा हूं मैं आपको कि भाई शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का मंत्रालय नहीं लिखा है, शिक्षा जो मंत्रालय भाई, मंत्रालय का नाम बदल दिया। ठीक है भाई, नाम बदल कर मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। मैं आपके लिए जितना सरल से सरल हो उतनी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आपको कोई कठिन लगे तो आप बता देना। ठीक है, कोई मिस्टेक महसूस हो, उम्मीद है आपको सारा चीज समझ आ रही होगी। तो देखो नाम बदल करके क्या रख दिया है, जिसको अपन बाद में लिख लेंगे शॉर्ट में, हिंदी में लिखते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भाई। ठीक है, मंत्रालय, मानव स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसको अपन शॉर्ट में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे MHRD। ठीक है भाई, MHRD रख दिया। देखो मुझे उम्मीद है ये लाइन आपको आसानी से और सरल तरीके से समझ आ गई होगी, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में, ये क्या कहना चाह रहा है। देखो मैंने आपको 3 शिक्षा नीति बताई है। ठीक है, ये सबसे पहले जो मतलब एक थी 20वीं शताब्दी में, जिसमें 2 हैं। ठीक है, और इसके बाद आई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सन 1986 जो 68 में, सन 1968 के अंतर्गत जो शिक्षा नीति बनाई थी, उसका मंत्रालय था जिसका नाम था, शुरू में क्या था, देखो शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय उसका नाम था। ठीक है, पर इसको क्या है राजीव गांधी ने बदल दिया सन 1986 के अंतर्गत। देखो
सन 1986 के अंतर्गत राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री उस टाइम है ना, उन्होंने नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय के क्या रख दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अपन शॉर्ट में अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, MHRD। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। देख लो, ये अपना नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद एक और लिखेंगे नंबर 2। अब देखो, आपको पता है अब आपको पता है ये गांधी कांग्रेस के संपर्क में है। ठीक है भाई, कांग्रेस की टीम चल रही है और वर्तमान में अगर आप देख रहे हैं तो जो एक तरह से बोलते हैं ना भाई कट्टर, तो क्या है उनके खिलाफ है जो, ठीक है, प्रेजेंट में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, इनके विपक्ष में चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया है 2020 के अंतर्गत, ठीक है,